अगर क्वालिटी सिर्फ इंस्पेक्शन से आती तो हर कंपनी परफेक्ट होती, लेकिन रियलिटी तो ये है कि इंस्पेक्शन डिफेक्ट तो ढूंढ सकती है, जबकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डिफेक्ट पैदा ही नहीं होने देते। तो डिफेक्ट प्रोडक्ट बनने के बाद डिफेक्ट ढूंढा जाए और उस दोबारा से प्रोडक्ट बनाया जाए, उससे बेटर है कि पहले ही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किया जाए कि डिफेक्ट पैदा ही ना होने पाए, कोई सामान वेस्ट हो ही ना। और शायद इसीलिए जापान ने क्वालिटी के नाम पर पूरी दुनिया को compete करना सिखा दिया। मतलब जापान के प्रोडक्ट्स की अगर क्वालिटी देखते हैं हम, तो आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं हम उस पर। तो सवाल ये होता है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल नहीं करता, ये पूरी मैनेजमेंट की फिलोसफी है। पूरा मैनेजमेंट इसी पर टिका होता है। हेलो एवरीवन, मैं सुनीता सोनी हूँ और आज अपने चैनल द एजुकेशन पार्क में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सिर्फ थ्योरी ही नहीं, लॉजिक्स, एग्जाम्पल, अप्रोच सबके साथ इसको समझाऊंगी। यूजीसी नेट के लिए, एमबीए के लिए, इग्नू का मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 14th ब्लॉक जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलो शुरू करते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसका टैगलाइन होगा इंस्पेक्शन टू एक्सेलेंस, कि हमें इंस्पेक्शन नहीं करनी है, हमें एक्सेलेंस तक जाना है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसी मैनेजमेंट फिलोसफी है, ऐसी एक धारणा है मैनेजमेंट की, जो फोकस करती है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पर। लगातार इम्प्रूव करते रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को, ताकि कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन मिल सके, कस्टमर्स को सेटिस्फाइड किया जा सके। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को, एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करता रहता है, ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव हो सके। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी की बात नहीं करता है, बल्कि ये हर प्रोसेस, हर एक्टिविटी, हर डिपार्टमेंट, हर एम्प्लॉय के वर्क की बात करता है। मतलब उन सब में ही क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सर्विसेज, प्रोडक्ट, प्रोसेस, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का वर्क। पहले क्या था, क्वालिटी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की एक ड्यूटी हुआ करती थी कि इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट बनाया, जब प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, जब सर्विस दे दी जाएगी, तो चेक किया जाएगा कि क्या उसकी क्वालिटी बेटर है कि नहीं। उससे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट वेस्ट हो रहा है, सर्विस वेस्ट हो रही है, रुपया लग जाता है। बट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बिलीव करता है कि क्वालिटी हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की नहीं है। टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोएस्ट लेवल के एम्प्लॉय को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, ताकि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। एग्जाम्पल की बात करें तो एक यूनिवर्सिटी में क्वालिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट गुड आ रहा है। इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम? क्वालिटी टीचिंग, टीचिंग अच्छी है कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो शायद बच्चे बाहर ट्यूशन पढ़कर भी ले सकते हैं, घर पे पढ़कर भी ले सकते हैं, बट कॉलेज का काम क्या है, यूनिवर्सिटी का? टीचिंग क्वालिटी अच्छी हो, नोट्स अच्छे हों, एक बुक मटेरियल अच्छा हो, टाइमली एग्ज़ाम हो जाएं, इवैल्यूएशन प्रॉपर करी जानी चाहिए, और स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिले हर फील्ड में जहाँ पर भी उनको नीड है। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब कॉन्सेप्ट क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट टोटल इन्वॉल्वमेंट, मतलब टॉप लेवल से लोएस्ट लेवल तक सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, जहाँ पर भी कुछ डिफ़ॉल्ट लगे, जहाँ पर भी कुछ कमी लगे, उसको इमीडिएट इम्प्रूव करे, और कंटिन्यूटी में इम्प्रूवमेंट होती रहनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है? टोटल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो की आइडियाज़ क्या हैं इसके? मेजर आइडियाज़ क्या हैं? कस्टमर फोकस्ड अप्रोच है ये। कस्टमर इसमें कुकिंग समझा जाता है, उसको जो अच्छा लगे वही दिया जाता है। अगर हमारी एक्टिविटीज़ में, प्रोसेस में, पॉलिसी में, किसी भी चीज़ में कोई कमी है, तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो पाता।
कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट चाहिए। क्वालिटी इज़ नेवर फाइनल, मतलब क्वालिटी फाइनल नहीं होती है, कंटिन्यूटी में उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहनी चाहिए। एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, हर पर्सन को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है, फोकस करती है प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने की, ना कि लोगों को ब्लेम करे तुमने गलत कर दिया, तुम्हारी वजह से ये फेल हो गया। ऐसा नहीं करना है, हमें प्रोसेसेस को ही इम्प्रूव करते जाना है। लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक ये मेन जरिया है। कस्टमर जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव हो जाती है। हमारी पॉलिसी सक्सेस हो गई, जो पैसे लगाए थे वो वेस्ट नहीं गए, और कस्टमर भी सेटिस्फाइड है। तो TQM इंटीग्रेट्स करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू इम्प्रूव क्वालिटी। प्लान इस तरह से करता है कि कोई कमी आए ही ना, और आ रहे हैं तो उसी स्टेप पर दूर कर दी जाए। और स्टाफ को ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं उसके अंदर, फिर उसको गाइड भी ऐसे ही करते हैं कि जहाँ पर कमी दिखे, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इमीडिएट उसमें एक्शन लेना चाहिए। और देन कंट्रोलिंग। एक ऑफिस में स्टाफ्स को गलती के लिए ब्लेम करने की जगह टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस को इम्प्रूव करता है जिसमें एरर आया। मतलब स्टाफ अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है, बट कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तो उस प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, ना कि स्टाफ को ब्लेम करना है। क्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी क्या है? मीटिंग एंड एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, उनको सेटिस्फाइड करना ही क्वालिटी है। चाहे प्रोडक्ट 2 रुपए का है, अब ये तो नहीं कह सकते कि उसकी क्वालिटी 1000 रुपये जैसे प्रोडक्ट की होगी, बट अगर वो 2 रुपए की चीज़ भी कस्टमर को सेटिस्फाइड कर रही है तो इट मीन्स उसमें क्वालिटी है। छोटे से छोटे प्रोडक्ट की भी अगर बात करें तो क्वालिटी होती है उसमें। डिफरेंट थिंकर्स ने क्वालिटी को डिफरेंटली लिया है। जुरान ने क्या बोला? क्वालिटी क्या? फिटनेस फॉर यूज़, मतलब जो आपके यूज़ में फिट हो जाए वो उसकी क्वालिटी अच्छी है। मतलब मेरी शायद कोई ज़रूरत 5 रुपए के प्रोडक्ट से दूर हो जाए, मुझे नहीं चाहिए 50 रुपए का प्रोडक्ट, तो मेरे लिए 5 रुपए वाला प्रोडक्ट भी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का है। क्रॉस बाय ने क्या बोला है कि क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, कि हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे, वही क्वालिटी है। डैमिंग ने बोला क्वालिटी क्या है? प्रिडिक्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। हमारी क्वालिटी हमें प्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाता है कि हमने जो सोचा था क्या वही अचीव हो रहा है हमें, और कंसिस्टेंसी, हम उसको कंसिस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वही क्वालिटी है। अगर हम किसी प्रोडक्ट को रिपीट कर रहे हैं, इट मीन्स वो बेस्ट क्वालिटी का था, नहीं तो हम उसकी कमियां निकाल कर उसको छोड़ देंगे। तो क्वालिटी लग्जरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपके 5 लाख के प्रोडक्ट में मिले, डायमंड पहनने से ही क्वालिटी मिले। मतलब अगर हम ज्वेलरी लेने जाएं तो हम ये नहीं कह सकते कि ज्वेलरी सिर्फ डायमंड की अच्छी है, क्वालिटी उसकी अच्छी है, शायद स्टोन की, आर्टिफिशियल हो सकता है, रोड साइड जो बिकने वाली है वो भी हमारी ज़रूरत पूरी करे, उससे भी हम एलिगेंट लगे, तो वो क्वालिटी है हमारे लिए। तो क्वालिटी लग्जरी नहीं होती है, बट डूइंग थिंग्स राइट द फर्स्ट टाइम, बट वो हमारे लिए राइट होनी चाहिए। डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी, क्या क्या इंक्लूड होता है क्वालिटी में? परफॉर्मेंस डायमेंशंस है ये उसके, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो काम अच्छा करे, रिलायबल हो, लॉन्ग टर्म तक चले, ड्यूरेबिलिटी हो उसमें, रिलायबल हो कि हम उस पर ट्रस्ट कर सके, ड्यूरेबिलिटी कि वो लॉन्ग टर्म तक चले, टाइमलीनेस कि वो हमें टाइम पर मिल जाए, तभी तो क्वालिटी होगी ना। अगर टाइम निकलने के बाद या जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके बाद अगर कुछ मिलता है तो कोई क्वालिटी नहीं है। एक्यूरेसी होनी चाहिए उसमें, परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे एक बुक की अगर क्वालिटी की बात करें तो उसमें जो लिखा हुआ है वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, प्रिंटिंग अच्छी होनी चाहिए, डिलीवर्ड ऑन टाइम, हमें टाइमली मिल जाए, एग्ज़ाम से पहले मिल जाए। अगर मेरा आज UGC नेट का एग्ज़ाम है और मुझे बुक उसके 4 दिन बाद मिलेगी, तो चाहे उसका कंटेंट कितना ही अच्छा हो, लैंग्वेज कितनी अच्छी हो, बट मेरे किसी काम की नहीं है, तो बुक की क्वालिटी गुड नहीं है मेरे लिए। अब एक बुक को अगर बहुत अच्छे से कवर में
बहुत अच्छा उसका फ्रंट है, बट उसके अंदर प्रिंटिंग ऐसी है कि डबलिंग हो रखी है, तो आपके किसी काम की नहीं है। चाइनीज़ लैंग्वेज में छप गई है तो आपके किसी काम की नहीं है। कंटेंट आपको चाहिए एमबीए का, उसमें दिया हुआ है सोशियोलॉजी का, तो क्या वो आपके काम की होगी? तो इसीलिए एक बुक की क्वालिटी, गुड क्वालिटी तभी होगी जब सब कुछ आपके पैरामीटर्स पर होगा। बेनिफिट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब बेनिफिट्स क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेनिफिट देता है कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज़ को और ऑर्गेनाइजेशन को। कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं, एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं उसके बदले उनको रिवॉर्ड्स मिलता है अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो, और ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव होता है, गोल अचीव होता है, वो ग्रोथ करती है। मेजर बेनिफिट्स: इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव होती है। डिफेक्ट्स और एरर्स कम होते हैं। अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को हम अपना रहे हैं तो डिफेक्ट्स और एरर का कोई चांस नहीं होता। अब डिफेक्ट और एरर नहीं होंगे तो प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा, तो लोअर कॉस्ट होगी, लेस रीवर्क करना पड़ रहा है क्योंकि क्योंकि दोबारा दोबारा नहीं बनाना पड़ रहा, तो कॉस्ट भी लोअर हो जाएगी। एम्प्लॉय का मोराल बूस्ट होता है, मोटिवेट होता है एम्प्लॉय, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है, कॉस्ट कम है, टाइमली हम मार्केट में ले आए हैं अपना प्रोडक्ट, तो जो कंपटीशन में लोग हैं उनसे हम एडवांटेज ले लेते हैं, उनसे पहले हम मार्केट में आ गए। जो पर्सन पहले मार्केट में आता है वो हमेशा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेता है, क्योंकि जब उसकी कॉपी करके लोग प्रोडक्ट्स को लाते हैं तो उनको प्राइस में या क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब जो सबसे पहले आ गया वो रेट भी ज़्यादा मांग सकता है क्योंकि अब तक उसके कंपटीशन में कोई प्रोडक्ट नहीं है वैसा, उसकी क्वालिटी को ज़्यादा जज नहीं किया जाता। बट जब कंपटीशन में बहुत प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तो प्राइस में, क्वालिटी में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिलाता है ये। एक हॉस्पिटल जो TQM यूज़ करता है वो पेशेंट्स की कंप्लेंट कम हो जाती है वहाँ पर, और सर्विस की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो पहले जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट होता था और आज जो TQM यूज़ हो रहा है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? तो अगर फोकस देखें तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म फोकस लेकर चलता, प्रॉफिट को फोकस लेकर चलता था, जबकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म क्वालिटी लॉन्ग टर्म अच्छी होगी तो ऑब्वियस प्रॉफिट होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में क्वालिटी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, जबकि TQM में सब एम्प्लॉयज़ इसमें शामिल होते हैं। अप्रोच: ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में पहले प्रोडक्ट बन जाता था, फिर उसमें अगर कोई कमी लगती थी तो रिएक्टिव अप्रोच होती थी, मतलब एक्शन करने के बाद उस पर रिएक्ट किया जाता था, जबकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिवेंटिव, कोई एक्शन लेने से पहले ही उस पर एक्शन ले लिया जाता है, प्रिवेंशन ले ली जाती है उसी पर ही, मतलब पहले से ही ऐसे पैरामीटर्स को यूज़ कर लिया जाता है कि बाद में कोई दिक्कत ही ना हो, प्रिकॉशन, बचाव कर दिया जाता है पहले से ही। मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद रिएक्ट नहीं करते, प्रोडक्ट को बनने से पहले ही हर डिपार्टमेंट देख लेते हैं कि इसमें कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए। कस्टमर इंटरनल फोकस था, मतलब इसमें कस्टमर पर कोई फोकस नहीं किया जाता था। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट पर फोकस करते थे, जबकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कस्टमर सेंटर्ड है। इम्प्रूवमेंट ओकेजनली हो पाती थी प्रोडक्ट बनने के बाद। अब 1000 चीज़ों का एक बैच बन गया, उसमें कोई कमी निकल गई तो उसको फेंकते नहीं थे, उसको ऐसे ही मार्केट में ले आते थे, तो कभी कभी मतलब नेक्स्ट बैच में शायद इम्प्रूवमेंट हो जाए, वो बैच ऐसे ही आता था, जबकि TQM में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है। ट्रेडिशनल सिस्टम मिस्टेक्स को वर्क के बाद चेक करता है, जबकि TQM मिस्टेक्स को पहले ही प्रिवेंट कर लेता है, बचाव कर लेता है कि वो होने ही ना पाए। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस अबाउट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। Awareness of TQM means understanding the importance, method, benefits of quality management, कि क्वालिटी मैनेजमेंट का हम इम्पोर्टेंस समझें, हर
कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को TQM का इम्पोर्टेंस समझ में आए, वो किस तरह से काम कर रहा है, उसके बेनिफिट क्या होंगे, ये सब समझना ही अवेयरनेस है। तो अवेयरनेस किन किन लोगों में होनी चाहिए? टॉप मैनेजमेंट में, मिडल मैनेजमेंट में, जहाँ मैनेजर्स होते हैं, और एम्प्लॉयज़ में, मतलब लोएस्ट एम्प्लॉय तक इसका अवेयरनेस होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। और मेथड्स क्या होंगे? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे, सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, क्वालिटी सर्कल्स बनाएंगे। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, क्वालिटी सर्कल्स मीन्स वहाँ लोगों का एक ऐसा सर्कल बनाया जाता है जहाँ पर अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं और वो डिस्कशन करते हैं। वॉलेंट्री ग्रुप होता है, वो एम्प्लॉयज़ का सेम काम करने वाले लोग होते हैं और रेगुलरली मिलते हैं क्वालिटी सर्कल्स में, ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। अगर किसी भी डिपार्टमेंट की कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर सकें, क्वालिटी इम्प्रूव कर सकें, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें और वर्क का एनवायरनमेंट ठीक कर सकें। कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप सपोर्ट, अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहीं इम्प्रूव होता है या लोग इससे अवेयर होते हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा, लीडरशिप सपोर्ट मिलेगा, मतलब एक लीडर होगा वो उनको अच्छे से बता पाएगा। तो एग्जांपल क्या है? एम्प्लॉयज़ ट्रेंड इन क्वालिटी टूल्स, जब क्वालिटी टूल्स में ट्रेंड हो जाते हैं, जैसे फ्लो चार्ट बनाना, चेक लिस्ट बनाना, तो काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है? इस काम के बाद ये काम करना है, इस काम के बाद ये करना है, तो फ्लो चार्ट बना लिए जाते हैं, तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। चेकलिस्ट, ये हो गया, चेक टिक मार कर दिया, ये हो गया, ये टिक मार कर दिया, ये नहीं हुआ, इसको क्रॉस कर दिया, तो इससे काम एफिशिएंट हो जाता है। फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, फ्रेमवर्क क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने का, ताकि एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क बनाया जाता है TQM को अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। स्टेप्स क्या होते हैं? टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होता है कि हमें ये प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं छोड़नी है, उनका विज़न क्लियर होता है, वो दूर तक देख पा रहे हैं कि हमें अपने आप को कहाँ पहुँचाना है। क्वालिटी की पॉलिसी लेकर चलते हैं, वो एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कराते हैं, कस्टमर्स का फीडबैक लेते हैं, प्रोसेस में टाइम पर इम्प्रूवमेंट करते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमने पढ़ा था, कंटिन्यूअस रिव्यू लेते हैं और जहाँ भी ज़रूरत हो वहीं पर इम्प्रूवमेंट कर ली जाती है। तो TQM एक जर्नी है, वन टाइम प्रोग्राम नहीं है, लाइफ लॉन्ग जर्नी है एक ऑर्गेनाइजेशन की। एक ऑर्गेनाइजेशन के बनने से लेकर हमेशा उसमें TQM चलता ही रहेगा। एक कॉलेज जो है वो टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करता है? स्टूडेंट से फीडबैक लेता है, पेरेंट्स से फीडबैक लेता है, टीचर्स की ट्रेनिंग कराता है, सिलेबस को टाइम पर चेक करता रहता है कि उसमें कुछ कमी तो नहीं है, अपडेटेड तो है, एंड आज जो चीज़ की नीड है वहाँ उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, तो सिलेबस को भी रिव्यू किया जाता है। बैरियर्स कहाँ आते हैं? बैरियर्स क्या हैं TQM में? बेनिफिट्स के साथ साथ इसमें कुछ बैरियर्स भी होते हैं। टॉप मैनेजमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं करता, उसको कोई मतलब नहीं है, तो ये भी एक बैरियर है। लोग चेंज नहीं होना चाहते, स्टाफ चेंज नहीं होना चाहता, ट्रेनिंग पूरी तरह से नहीं होती है, ट्रेनिंग पुअर होती है, एक्स्ट्रा वर्कलोड आ जाता है अगर TQM अपनाएंगे तो उससे का भी डर रहता है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती तो चीज़ें पूरे प्रॉपर तरह से समझ में नहीं आती हैं, और लोगों की थिंकिंग शॉर्ट टर्म होती है, कोई भी लॉन्ग टर्म लेकर नहीं चलता है, तो ये बहुत सारे बैरियर हैं। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो TQM को रेसिस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये उनके वर्कलोड को बढ़ा देता है, जबकि इंसेंटिव्स और सैलरी नहीं बढ़ती है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंडिया में बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन इंडिया गेन्ड इम्पोर्टेंस एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ड्यू टू ग्लोबल कंपटीशन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इंडिया में इम्पोर्टेंस मिली आफ्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जब उदारवाद आया 1991 में, आर्थिक उदारवाद, जिसमें सारे लाइसेंसिंग ख़त्म कर दी गई थी। उदारवाद क्या होता है? अगर क्योंकि आप लोग शायद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, लिबरलाइजेशन होता क्या है, पर
MP11 में हमने पढ़ा है लिबरलाइजेशन क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट का रोल मिनिमाइज हो जाता है, लाइसेंसिंग ख़त्म करनी जाती है, एक्स्ट्रा कुछ कोई भी क्या बोलता है उसको, जैसे लाइसेंसिंग नहीं है, गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस, उन सबको ख़त्म कर दिया जाता है। सिर्फ गवर्नमेंट का रोल होता है प्रोटेक्शन करना। लिबरलाइजेशन में कुछ चीज़ें प्राइवेट हाथों में चली जाती हैं, तो मिनिमम रोल होता है स्टेट का, और लोग फ्री होते हैं कुछ भी करने में, व्यापार अपना कहीं भी करें, कैसे भी करें। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया था, तब के बाद से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस मिला, क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन बढ़ गया था। अब अगर हमें अपना प्रोडक्ट अमेरिका में, यूके में या कहीं भी बेचना है तो क्वालिटी उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस इंडिया में क्या क्या है, हम कैसे क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहले ISO स्टैंडर्ड्स, आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया होगा तो उस पर देखा होगा ISO स्टैंडर्ड्स मेंशन होता है कि किस स्टैंडर्ड का ये प्रोडक्ट है। ISO 9000 या कुछ ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं। क्वालिटी सर्कल्स बना रहे हैं हम, उससे क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, वॉलेंट्री लोग पीरियोडिकली मिलते हैं, मतलब एक निश्चित टाइम के बाद मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, जिसमें कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करना, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट्स है तो उनको दूर करना। तो ये क्वालिटी सर्कल्स बनाते हैं। थर्ड है केजान। केजान एक जापनीज टेक्निक है, जापनीज टर्म है, जिसका क्या मतलब होता है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और चेंज फॉर द बेटर। तो केजान टेक्निक हम अपनाते हैं TQM के लिए। इसका काम क्या होता है, स्मॉल ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट, जिसमें हर कोई इन्वॉल्व होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ये छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स को करने के लिए बनाया जाता है ये, ताकि टाइम पर जब भी ज़रूरत है हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का हर पर्सन इन्वॉल्व होता है, टॉप मैनेजमेंट से फ्रंट लाइन वर्कर तक सब। इससे क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूव होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और ओवर द टाइम अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। देन आता है 6 सिग्मा। 6 सिग्मा एक डेटा ड्रिवन स्टैटिस्टिकल बेस्ड मेथडोलॉजी है। मतलब इसमें डेटा इकट्ठा करके उनके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। मतलब इसमें स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है ताकि बिजनेस के प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सके। अगर कोई फॉल्ट आया है, डिफेक्ट आया है, तो उसको टाइमली डिटेक्ट कर सकें और उसको इम्प्रूव कर सकें, उसको मिनिमाइज कर सकें। तो ये प्रैक्टिसेस हम इंडिया में यूज़ करते हैं। जो ISO स्टैंडर्ड्स है ये बताते हैं कि इंटरनेशनली हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स को मैच करे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ही बोलते हैं इसको। तो हमारा प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनको बीट करना चाहिए, तभी हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आएगा। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब स्टैंडर्ड्स की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो स्टैंडर्ड बनाए हैं, हमारे प्रोडक्ट उन स्टैंडर्ड्स को मैच करने चाहिए। मोस्टली इसमें इंपॉर्टेंट ISO 9000 रहता है। तो सेक्टर अडॉप्टिंग TQM कौन कौन अपना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जैसे टाटा, इन्फोसिस, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सब जगह पे हम TQM अपना रहे हैं। पर इंडिया में चैलेंजेस क्या हैं, ट्रेडिशनल माइंडसेट है। आज भी हमारे मोस्टली बिजनेसमैन पुराने बिजनेसमैन हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पर आज टॉप के बिजनेस चला रहे हैं, तो वो ज़्यादा चेंजेस चाहते नहीं हैं। ट्रेनिंग की कमी होती है। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर ऐसा है जो रेड टेपिज्म है, रिजिड है, हायरार्की है, तो वहाँ पर चेंज लाना बहुत मुश्किल है। इंडियन रेलवे अडॉप्टिंग क्वालिटी इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव पैसेंजर सर्विस। इंडियन रेलवे में हमें फ्रीक्वेंट
इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है जो कि पैसेंजर्स को सेटिस्फाइड कर सके, तो वो लोग TQM को अपना रहे हैं। ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मैंने बहुत ईजी वे से समझाया है। आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, MA वाले स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को भी इसमें से क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर जो कर रहे हैं UG के बच्चे, उनके लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मास्टर्स के लिए, इवन MBA का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। UGC नेट में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने बहुत इजी वे में समझाया, प्लीज़ इसको सुनिएगा लास्ट तक ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। मुझे मैसेज करके बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।